आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार एडमिट कार्ड फॉर्म फिलअप किया जाता है। अभी आप लोगों के अगले साल फरवरी या मार्च के अंतर्गत आप लोगों के एनसीसी के ए बी तथा सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो आप लोगों के सभी के कॉलेज में एडमिट कार्ड फॉर्म आ गया होगा। तो एडमिट कार्ड फॉर्म बड़ा सिंपल है, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट इसमें गलती कर देते हैं। तो वो गलती ना हो इसके लिए हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको अपना यूनिट का नेम भरना है। यूनिट का नेम आप सभी लोग जानते होंगे। जिस यूनिट से आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, जिस यूनिट से आपके एनसीसी इनरोल है, वो यूनिट का नेम यहाँ पर आप डाल देंगे। मैं एक सैम्पल के लिए कुछ भी डाल देता हूँ वैल्यू, बाकी आपका जो है वो आप अपना यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। देन अटैच एक्सटेंशन पेपर इफ़ एप्लीकेबल। एक्सटेंशन पेपर का मतलब होता है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका या तो एक बार वो बी में या सी में फेल हुए हों, उनको एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है। उनको 3 साल से ज़्यादा का समय चाहिए एनसीसी को पूरा करने के लिए। ऐसे कैंडिडेट का जिस समय एडमिशन हुआ उसी समय उन लोगों का एक्सटेंशन फॉर्म गया होगा, उसका ही एक कॉपी यहाँ पर अटैच होती है। तो आपको लिख देना है कि अटैच यस, और जो आपके बटालियन के क्लर्क होते हैं वो ऑलरेडी इसको अटैच कर देते हैं। तो आपका जिस समय एग्जाम देंगे उस समय इस एडमिट कार्ड के साथ में आपके वो एक्सटेंशन लगा होगा। तो ये आप पहले कर चुके हो, बस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है कि आपका एक्सटेंशन एप्लीकेबल है, तो उसको अटैच करना है। या आप अपने एनओ सर को भी बता सकते हो और अपने जो बटालियन क्लर्क है उनसे भी इसके बारे में बात कर सकते हो। देन आपका नंबर, आपका रेजिमेंटल नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ। लेट सपोज दिस इज सम बड़ी नंबर, मैंने इसको डाल दिया। इसको सही से डालना है, ध्यान रखिएगा। इसमें पर्टिकुलरली जहाँ पर स्लैश है स्लैश रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं इसमें से कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। तो इसको प्रॉपर्ली आपको डालना है। दैन अपनी रैंक डालनी है। तो हो सकता है कोई कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर हो तो SUV की रैंक डालेगा, या फुल फॉर्म भी लिख सकता है आप चाहो तो। हो सकता है कोई आपका अंडर ऑफिसर हो तो UO लिख सकता है, और कोई कैडेट हो जिसकी कोई रैंक नहीं, जिसको कोई स्पेशल सीनियर अंडर ऑफिसर या अंडर ऑफिसर नहीं है, तो सिंपली कैडेट यहाँ पर लिख सकता है। देन आपको अपना हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम डालना है। तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो भी आपका नेम दिया है, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल डाल देता हूँ, ये नाम डाल दिया। फिर आपका मिडिल नेम है, मिडिल नेम में और फर्स्ट नेम में आपको गैप रखना है। एक ब्लॉक का आप गैप रखेंगे। जैसे देखो मैं यहाँ पर गैप रख के आपको दिखा देता हूँ। देन ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको हम नीचे कर लेते हैं सिम। देन एक आपने ब्लैंक खाली कर दिया, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट इसको फिलअप कर दिया। आप इसको हैंड रिटन से भी भर सकते हो, और अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है या अपने सिस्टम है तो आप सिस्टम से भी इसको इस प्रकार भर सकते हैं। देन अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, बाकी आपकी जो है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन आपका ईयर ऑफ क्या है वो आप डाल देना है। उसके बाद मदर एंड फादर नेम आपको डाल देना है यहाँ पर एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो आप फादर हैं तो फादर का नेम डाल देना आपको। तो जो भी आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में दिया है उसकी सिंपली आप स्पेलिंग भर देंगे। देन आपको अगर सिमिलरली मिड नेम या लास्ट नेम है तो एक गैप आपको रखना है। देन उसके बाद आप इसको फिलअप करेंगे। उसी प्रकार आपको लास्ट में अपने हाई स्कूल या हाई स्कूल कॉलेज, आपका स्कूल कॉलेज कौन सा है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, उसके डिटेल आपको डाल देनी है। तो जो भी आपका नेम है, मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल ABC डाल देता हूँ, बाकी आपको जो आपका कॉलेज स्कूल नेम है वो आपको डालना है। ईयर ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट आपने कब पास किया वो ईयर डाल देंगे। जो कैडेट सी का एग्जाम दे रहे हैं वो डालेंगे केवल यहाँ पे, बाकी जो फ्रेश बी का दे रहे हैं उनको यहाँ पर नोट एप्लीकेबल कर देना। तो NA आप यहाँ पर लिख सकते हो, नोट एप्लीकेबल। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ अटैच फोटोकॉपी ऑफ बी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी आपको यहाँ पर अटैच करनी है। उसके बाद आपने वेदर फ्रेश फेलियर इफ फेलियर डिटेल ऑफ प्रीवियस बी सर्टिफिकेट एग्जाम, यदि आप बी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे रहे हो और आप पहले एक बार फेल कर चुके हो तो उसकी डिटेल आप डाल देंगे कि फेलियर है और किस ईयर में आपने दिया था, वो डिटेल फिलअप कर देंगे। और यदि आप फ्रेश हैं तो सीधा फ्रेश आपको डालना है। ऐसे सी के लिए आप करेंगे, यदि सी में आप फ्रेश हैं तो सी में फ्रेश डाल देंगे। यदि सी में आप फेलियर हो तो आप यहाँ पर सी में फेलियर डाल के और उसकी डिटेल डाल देंगे कि किस ईयर में आप फेल हुए हो। देन अटेंडेंस इन परेड, ये अटेंडेंस आप लोगों की, आपके जो एनओ सर हैं वो आपको बताएंगे कि कितनी आपकी अटेंडेंस, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, या उनको आप फॉर्म दे दीजिए कि वो आप खुद भी फिलअप कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर की कितनी अटेंडेंस है, सेकंड ईयर की कितनी, ऐसी जो सी वाले होंगे उनको थर्ड ईयर की भी यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो थर्ड ईयर की लिख देंगे और लास्ट में आपको टोटल लिखना है, क्योंकि आपको पता होगा 75 से ऊपर अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है, 75 से ऊपर होंगे तभी आप एग्जाम दे सकते हो। यदि 75 से कम है तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन
आपने जितने भी कैंप अटेंड किए हैं वो कैंप के नंबर डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपका पहला कैंप CATC रहा होगा, अगर आपने बी का एग्जाम दिया होगा, कंबाइंड एनुअल आपका ट्रेनिंग कैंप जो आपका है, उसकी CATC का नंबर आप डाल देंगे, लाइक 268 मैंने डाल दिया। ये जो भी आपका नंबर होगा वो डाल देना है। देन डेट एंड मंथ किस ईयर में हुआ है उसकी डेट डाल देंगे, मंथ डाल देंगे, और लोकेशन डाल देंगे किस लोकेशन पर हुआ है। तो ये आप अपने सर्टिफिकेट में देख सकते हो, वहाँ पे सभी चीज़ें लिखी होंगी। ऐसे जो C वाले होंगे उनके पास कम से कम 2 कैंप होंगे, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, वो दूसरा भी नंबर डाल देंगे, देन कब हुआ है और लोकेशन डाल देंगे। इसके अलावा कुछ कैडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ अलग से कैंप कर रखे होंगे, जैसे हो सकता है किसी ने SNIC कर रखा हो, किसी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत किया हो, किसी ने आर्मी अटैचमेंट कैंप किया हो, तो वो भी यहाँ पर छोटा छोटा डिटेल फिलअप करके सभी कैंप को अटैच कर देंगे। या इस फॉर्म को आप वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, और वर्ड में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपके ऑप्शन बन जाएंगी, तो आप आसानी से यहाँ पर सब चीज़ें एडिट कर सकते हो। 4 या 5 6 जितने भी आपके कैंप हो आप यहाँ पर डाल देंगे। दैन आपको यहाँ पे अपना होम एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका होम एड्रेस है, और लास्ट में आपको यहाँ पर अपने नेम लिखना है और सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद ये फॉर्म आपको अपने ANO सर को जमा कर देना है, बाकी कार्रवाई वो पूरी करेंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आप यहाँ पर फोटो लगाएंगे वो आपका NCC की यूनिफॉर्म में फोटो लगना है, और बिना कैप के। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कैप वाला फोटो लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। विदाउट हेड गियर लिखा हुआ है इसमें ऑलरेडी, तो आपको कोई भी बैरेट कैप है, किसी प्रकार की भी कैप आपको नहीं पहननी, बट NCC की यूनिफॉर्म आपको पहननी है विदाउट कैप, उसका फोटोग्राफ से यहाँ पर आपका लगेगा। तो इस प्रकार आप अपने एडमिट कार्ड को पूरा कर सकते हो। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए वीडियो तैयार की है। धन्यवाद।